could have, may have, might have, must have, should have, would have। क्या है ये सब और इंग्लिश बोलने में ये हमारी कैसे मदद करते हैं और इंग्लिश में हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ग्रामर विजन और आज का टॉपिक है पास्ट मॉडल्स। पास्ट मॉडल्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हमने इसे छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में डिवाइड किया है, जिसे हम एक एक स्टेप वाइज उठाएंगे और लर्न करेंगे और इसकी डिटेलिंग को समझेंगे कि पास्ट मॉडल्स आखिर हैं क्या। जब भी हम किसी नए टॉपिक को शुरू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये सब है क्या, व्हाट इज इट ऑल। could have, may have, might have, must have, should have, would have, ये है क्या, इन्हें क्या कहते हैं। इन सबको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, जो कि पास्ट मॉडल्स के नाम से जानी जाती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। हमें ये पता चल गया कि पास्ट मॉडल्स होते क्या हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन पास्ट मॉडल्स को हम इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं। हाउ विल दिस मॉडल वर्ब्स हेल्प अस स्पीक इंग्लिश। जब तो हमें पता चलेगा ना कि हम ये पास्ट मॉडल्स पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग में ये वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये मॉडल वर्ब्स यूज होती हैं, तो इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और इंटरेस्ट भी जनरेट नहीं होता। लेकिन जब आपको पता चलेगा अरे ये मॉडल वर्ब्स यहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप अपने सेंटेंसेस में इनका यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि पास्ट मॉडल्स कहाँ पर यूज होते हैं। पास्ट मॉडल्स का इस्तेमाल उस समय होता है जब हम पास्ट में कुछ सोचते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट मॉडल्स नाम ही पास्ट है। जब हम पास्ट में कुछ भी सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं, डाउट करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, तब हम इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करते हैं। क्लियर है। अगर हम पास्ट में कुछ भी सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं, डाउट करते हैं या इमेजिन करते हैं, तो हम इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे कि she could have won the race, वो रेस जीत सकती थी। ऐसा उस लड़की ने सोचा। किसमें सोचा? पास्ट में सोचा कि वो रेस जीत सकती थी, लेकिन उसने अभी जीती नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? हमने could have का इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल है he might have missed the bus, शायद उसने बस मिस कर दी हो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हम सोच रहे हैं कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में ऐसा हुआ होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे मस्ट हैव स्टडी हार्ड, उन्होंने पक्का मेहनत की होगी। ये सारी चीजें क्या हैं? ये हम सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा या ऐसा होना की संभावना थी। तो अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कुड हैव लगाना है, कहाँ पर माइट हैव लगाना है या फिर कहाँ पर मस्ट हैव लगाना है। या फिर आप सीधे सीधे कहो तो ये मॉडल वर्ब्स हमें कैसे इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर क्या आएगा, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कैसे समझ में आएगा। आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, एक एक चीज, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पास्ट मॉडल के इंट्रोडक्शन के बाद अब बारी आती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हाउ डू वी यूज इट इन इंग्लिश। हम इंग्लिश में कहाँ, किस जगह और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बच्चों देखो, पास्ट मॉडल्स को लर्न करने में कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं। जिस स्टेप वाइज मैंने वीडियो और स्लाइड्स बनाई हैं उन सभी स्लाइड्स को एक बारी देखें, तब आपको ये पास्ट मॉडल्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम पास्ट मॉडल्स के यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक रूल देखते हैं। बेसिक रूल में आप सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद कर लो। उस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ही हम आगे इसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है आपका? स्ट्रक्चर है आपका could have, may have, might have, must have, should have, would have। ये सब क्या है? आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स प्लस have प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आप स्ट्रक्चर क्या बन गया? मॉडल प्लस have प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स। अब आप ये कहोगे कि मैम व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अभी आप इतना ध्यान दो कि इस मॉडल वर्ब्स का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल को पहले समझेंगे ताकि हम आगे मॉडल वर्ब को और अच्छे से क्लियर कर सकें। पास्ट पार्टिसिपल्स को हम ऐसे समझेंगे। आप सभी को पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इंफिनिटिव भी कहते हैं, दूसरी को सिंपल पास्ट बोलते हैं और तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तीसरी को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि एक छोटे से एग्जाम्पल वर्ब्स के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ईट, एट, ईटन। ईट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसे हमने सिंपल पास्ट क्यों लिखा? हमने इसे सिंपल पास्ट इसलिए लिखा क्योंकि हमेशा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो केवल सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होती है और किसी में यूज नहीं होती। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो ईटन है वो पास्ट पार्टिसिपल है। इतना ध्यान रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सी, सा और सीन। इसमें आपको क्लियर है कि सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आपकी सा और थर्ड फॉर्म आपकी सीन। तो सीन क्या है? सीन आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है मॉडल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर मॉडल क्या है? मॉडल वर्ब आपको बताई थी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, could have, should have, might have, may have। ये सभी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। तो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। जब भी आप किसी टेंस को ट्रांसलेट करोगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, तो आपको यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। अब हम इस मॉडल वर्ब्स को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा है राहुल, वो स्कूल की दौड़ में भाग लेता है पर हार जाता है। तो जब वह बच्चा हार जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। मीन्स ये जो बच्चा राहुल है ये रेस में हार गया। अब हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे कि वो बच्चा क्या क्या सोच रहा है। पहली बात जो उस बच्चे ने सोची वो थी I could have won the race। मैं रेस जीत सकता था। दूसरी बात उस बच्चे ने जो अपने मन में सोची जब वो रेस हार गया, वो ये थी may have not practiced enough। शायद मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की इसलिए मैं हार गया। तीसरी बात I might have wasted time playing games। शायद गेम खेलकर मैंने अपना टाइम खराब किया। अब तीसरी बात जो वो बच्चा हारने के बाद सोचता है I must have been lazy। पक्का मैं लेजी था इसलिए मैं रेस हार गया। अब पांचवी बात जो उस बच्चे ने सोची
आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। ये सारी बातें वो बच्चा रेस हारने के बाद अपने आप से कह रहा है, सोच रहा है। अब छठी बात जो उस बच्चे ने सोची, आई वुड हैव वॉन इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड, अगर प्रैक्टिस करता तो जीत जाता। तो ये सारी बातें जब हम पास्ट की इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये पास्ट मॉडल्स होते हैं। अब इस तरह की इंग्लिश को डेली लैंग्वेज में आप कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर हम वही आपको बता रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे और कैसे यूज करोगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी मॉडल वर्ब्स को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हम इन्हें वन बाय वन स्टेप वाइज क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।